Today we will study about elementary operations of a matrix. Elementary ऑपरेशन करते क्या है? Elementary ऑपरेशन जो है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने में। एलिमेंट्री ऑपरेशन किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने में या किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस किस मैट्रिक्स में करते हैं? तो जिस मैट्रिक्स में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। मतलब जिस मैट्रिक्स में हम लोग ये ऑपरेशंस करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, और ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स का या ऑपरेशंस का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए या किसी मैट्रिक्स का लीनियर इक्वेशन या किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो होता है मेनली 6 टाइप्स के होते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस कितने टाइप के हैं? 6 टाइप्स के हैं, जो 3 रो के लिए डिवाइडेड है और 3 कॉलम के लिए। एलिमेंट्री ऑपरेशन मेनली कितने हैं? 6 है, जो 3 रो के लिए है और 3 कॉलम के लिए डिवाइडेड है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कोई मैट्रिक्स बनता कैसे? रो और कॉलम को मिलाकर कोई मैट्रिक्स बना। ठीक है, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स होता क्या है? रोज और कॉलम को मिलाकर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन में बताया है कि 3 रो के लिए होता है और 3 कॉलम के लिए होता है। पहले हम लोग डील करते हैं रो के लिए। एलिमेंट्री ऑपरेशंस फॉर रो, पहले रोज के लिए। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है 3 into 3 का, इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं A B C D E F G H और I। ये क्या है? 3:3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कैसा मैट्रिक्स है? 3:3 का मैट्रिक्स है। और इसी मैट्रिक्स में हम लोग को रो ऑपरेशंस करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना। मतलब कि हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में बताया कि पहला पार्ट करेंगे कि किसी भी 2 रो को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी 2 रो का प्लेस हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे ये हम लोग का क्या हुआ? रो हुआ, इसका नाम ले दिया R1 रो, ये हो गया R2 रो और ये हो गया होगा R3 रो। वैसे ये कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड ये थर्ड कॉलम। पहला ऑपरेशन क्या है कि किसी भी 2 रो को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब इंटरचेंजिंग 2 रोज। मतलब पहला ऑपरेशन क्या है कि 2 रो को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? जैसे हम लोग R1 और R2 को इंटरचेंज करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? R1 R2। मतलब R1 के प्लेस पे हम लोग R2 का वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब ये वाला प्लेस ऊपर हो जाएगा और ये वाला नीचे। ठीक है, तो R1 के प्लेस पे हम लोग क्या आ जाएगा? R2 और R2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा? R1। तो ये होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन का फर्स्ट रो के लिए। सेकेंड है कि किसी भी, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि मतलब मैट्रिक्स में कि 2 मैट्रिक्स हम लोग को लगता है एडिशन करने के लिए। ठीक है, 2 मैट्रिक्स का एडिशन होता है या 2 मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन होता है। उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स, दोनों मैट्रिक्स के इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड होते हैं या एलिमेंट्स सब्सट्रैक्ट होते हैं। बट यहाँ पे हम लोग के पास 2 मैट्रिक्स तो नहीं है, एक ही मैट्रिक्स है, उसी एक मैट्रिक्स का क्या करना है? हम लोग को एडिशन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग किसी भी 2 रो को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, हम लोग मानिए कि फर्स्ट रो पे, मानिए आपको फर्स्ट रो का वैल्यू चेंज करना है, ये फर्स्ट वाले रो का वैल्यू चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे हम लोग? R1 फर्स्ट रो का वैल्यू चेंज करना है, वो रो पहले R1 प्लस R2। मतलब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट रो का वैल्यू चेंज करके हम लोग कैसे चेंज करेंगे? दूसरा रो उसमें ऐड करके, मतलब R1 प्लस R2 कर देंगे और वो जो वैल्यू आएगा वो कहां पे आएगा? आपके R1 रो पे। मतलब R1 और R2 A और D ऐड होकर कहां पे लिखा आएगा? फर्स्ट में। R2 का कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब वो क्या जाएगा? ये R1 को ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 प्लस R2, ये हो जाएगा A प्लस D B प्लस E C प्लस F। ठीक है, R1 में ऐड हो गया और R2 का प्लेस वैसे का वैसे ही रहेगा, D E F G H I। हम लोग क्या किए? R1 प्लस R2, मतलब फर्स्ट रो पे क्या कर रहे हैं? सेकेंड रो को ऐड करते हैं, तो R1 का वैल्यू
वैल्यू चेंज हो गया। वैसे ही हम लोग यहाँ पे R2 का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, R2 प्लस R1, मतलब जिस रो का हम लोग काम होगा वो रो पहले लिखाएगा, उसमें ऐड या उसी से सब्ट्रैक्ट होगा। R2 पे हम लोग का वैल्यू चेंज करना है तो R2 में ही ऐड करेंगे, R2 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। R1 पे हम लोग काम है तो R1 में ही ऐड करेंगे, R1 में ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जिस रो का काम होगा उसी रो में ऐड होगा, उसी रो में सब्ट्रैक्ट होगा, और उसी रो के प्लेस पे वो वैल्यू लिखाएगा, ठीक है। ये हो गया एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी करना होगा, क्या होगा, R1 पे अगर सब्ट्रैक्शन होगा R1 माइनस R2, ठीक है। हम लोग ये नहीं है कि आप दो रो ऐड नहीं कर सकते हैं, दो ही रो सिर्फ ऐड करेंगे, हम लोग तीन रो को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो में हम लोग तीनों रो को ऐड करके भी लिख सकते हैं। बट हमेशा याद रखना है कि कभी भी जिस रो के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे अगर R1 का वैल्यू चेंज करना है तो R2 यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, R1 ही लिखेंगे। जिस रो का वैल्यू चेंज करेगा उसी रो को पहले लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया सेकेंड। थर्ड इसका है रो ऑपरेशन का, कि हम लोग पीछे पढ़े थे कि किसी भी स्केलर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो क्या होता है, टोटल रो और टोटल कॉलम, मतलब हर एक एलिमेंट में। मैट्रिक्स में पढ़े थे कि किसी भी स्केलर नंबर से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ रो और कॉलम है उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। लास्ट क्लास में स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या किए थे, एक स्केलर नंबर से सारे के सारे एलिमेंट्स में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। बट इसमें क्या होगा जब रो ऑपरेशन में, कि अगर हम लोग R1 पे हम लोग को कोई मल्टीप्लिकेशन करना है, मान लेते हैं R1 में ये मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ R1 ही लेंगे। R1 रो में अगर हम लोग, मतलब इसमें रो ऑपरेशन में अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो सिर्फ और रो में ही हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिस रो का वैल्यू चेंज करना है उसी रो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे R2 में हम लोग करना होगा तो CR2, मान लेते हैं कि स्केलर नंबर है C, जिससे हम लोग R2 मल्टीप्लाई कर दिए। R3 में करना होगा तो कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ वो नंबर R3 के ही एलिमेंट में ऐड हो गए, मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस रो के एलिमेंट में ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग और ऑपरेशन भी इसमें कर सकते हैं, जैसे R2 में हम लोग को वैल्यू चेंज करना है तो क्या करती है CR2, और इसमें हम लोग एडिशन भी कर सकते हैं दूसरे रो का, ठीक है। अगर हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ उसमें एडिशन भी कर सकते हैं, दूसरे रो का हम लोग उसमें एडिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तीन ऑपरेशंस हो गए हम लोग का रो के लिए। वैसे ही सेम टू सेम तीन कॉलम ऑपरेशंस भी होते हैं, 4 कॉलम, ठीक है। पहला, किसी भी दो कॉलम को आपस में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे C1 का प्लेस हम लोग C2 बना सकते हैं, C2 का प्लेस को हम लोग C3 बना सकते हैं। मतलब क्या होगा कि C1 के जगह पे C2 लिख देंगे, मतलब कॉलम 1 के जगह पे कॉलम 2 का वैल्यू लिख देंगे, और कॉलम 2 के जगह पे कॉलम 1 का वैल्यू लिख सकते हैं। दूसरा सेम एडिशन, कि जिस कॉलम में हम लोग को वैल्यू चेंज करना है, जैसे कॉलम 1 में हम लोग को वैल्यू चेंज करना है तो क्या होगा, कॉलम 1 उस पे ऑपरेशन, कॉलम 1, और जिस कॉलम को ऐड करना है उस कॉलम का नाम, जैसे C2 ऐड करना है तो C2। वैसे C3 पे हम लोग कोई ऑपरेशन करना है तो C3, और जिस कॉलम के साथ ऑपरेशन करना है वो कॉलम, जैसे C1 के साथ करना था तो C1। एक चीज याद रखिए, कभी भी कॉलम का अगर काम कर रहे हैं C3 पे, कॉलम में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इसमें कॉलम से ही एडिशन होगा, कॉलम से ही सब्ट्रैक्शन होगा, कॉलम से इंटरचेंज होगा, कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। रो का इसमें काम नहीं हो सकता है। मतलब C3 में हम लोग ये नहीं कर सकते कि C3 प्लस R1, ये कभी नहीं हो सकता है। कॉलम का ऑपरेशन में सिर्फ कॉलम से ही हम लोग काम करेंगे, रो का उसमें कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। वैसे ही थर्ड हम लोग क्या दिए थे, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन, तो थर्ड पॉइंट हो गया C3 पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना है K से तो K C3 हो जाएगा, अगर C2 में मल्टीप्लाई करना है R से तो R C2 हो जाएगा। वैसे ही सेम मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीजन भी होता है, कि अगर किसी से डिवाइड करना है किसी रो में तो सिर्फ और सिर्फ उसी रो के एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे ही डिवाइड। जैसे C2 में हम लोग कोई नंबर से डिवाइड करना है, K
k से, तो 1/k C2 होगा। सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलम के एलिमेंट्स में डिवीजन होगा, चाहे रो हो या कॉलम हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स में। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करना है। तो हम बता रहे थे कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो या कॉलम ऑपरेशन का यूज करते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, इसका कोई मैट्रिक्स है ए से डिनोट किया, इसका जब इनवर्स होगा तो वो क्या चीज से डिनोट हो जाएगा, a के पावर -1 से। कोई मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स a के पावर -1 से डिनोट हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज क्या होता है, इसको हम लोग करने के लिए इनवर्स फाइंड करने का दो तरीका होता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का दो तरीका होता है। पहला है हम लोग का एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। पहला है हम लोग का एलिमेंट्री ऑपरेशन और दूसरा है हम लोग का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अभी तो हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का नाम आपको सुना लग रहा है, बट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का नाम हम लोग अभी तक नहीं सुने। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पर आज हम लोग किसका काम करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में टोटल 6 ऑपरेशन बताया, 3 रो का और 3 कॉलम का, ठीक है। तो करते कैसे हैं हम लोग, सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम लोग जानते हैं कि किसी भी अगर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का मिलेगा, सेम मिलता है, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, वापस ए ही मिलेगा, ठीक है। किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो क्या मिलेगा, सेम टू सेम मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। आगे हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए कोई मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, मतलब उस मैट्रिक्स को क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे ए मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ए को चेंज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसके साथ लेंगे, उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो वैल्यू चेंज होगा उसके साथ साथ वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कहने का मतलब यहीं पे देखिए, ये ए मैट्रिक्स है, इसके साथ साथ क्या बोले हैं कि आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स चलेगा इनटू ए। इसका मतलब क्या हुआ, एलएचएस आरएचएस इक्वल ए और आई इनटू ए का वैल्यू क्या होगा, ए, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। पहला प्रूफ हम देखिए, इस ए मैट्रिक्स को हम लोग क्या बनाना है, आई मैट्रिक्स। इस ए मैट्रिक्स को क्या बनाना है हम लोग को, आई मैट्रिक्स, ठीक है। इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या कर देंगे हम लोग, इनवर्स ऑफ ए, मतलब ए इनवर्स निकलेगा। ये आइडेंटिटी ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो वैल्यू चेंज होगा वो वैल्यू क्या कहलाएगा, ए इनवर्स, मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और ये ए का वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग को दो चीज प्रूफ हुआ, ये और ये भी एक प्रूफ है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन दिखाते हैं, एक देखिए क्वेश्चन सॉल्व करके। जैसे एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 2 1 -1, ठीक है। एक मैट्रिक्स है 1 2 2 -1, इस पे हम लोग को काम करना है और इसका हम लोग क्या फाइंड करना है, A इनवर्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, A इज इक्वल टू I इंटू A, ठीक है। A इज इक्वल टू I इंटू A। उसके बाद आइए A की जगह पे A का वैल्यू लिखेंगे 1 2 2 -1, फिर I की जगह पे I का वैल्यू 1 0 0 1। यहाँ पे I भी 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होगा उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स आई भी होगा, ठीक है। अब देखिए ये ए जो होगा वो एज इट इज रह जाएगा, ये ए का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये ए एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है। इसका देखिए पहला एलिमेंट 1 है। दूसरा क्या करते हैं, इसको 0 करेंगे। फर्स्ट काम इस पे होगा, सेकेंड इस पे होगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तब इसको हम लोग क्या करेंगे? 0। इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखिए ये कौन सा रो है? सेकेंड रो है, तो ले लेंगे R2 पे काम करना है, ठीक है। तो R2 पे ही काम होगा, और क्या होगा? ये 2 है, तो अगर R1 में अगर 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, मतलब 2 इंटू R1, मल्टीप्लाई का साइन देने की जरूरत नहीं है। R2 पे काम करना है, R2, और उसमें से अगर हम लोग 2 R1 में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? सेकेंड रो का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला ये 1 करना होता है, दूसरा इसको 0 करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 2, R1 में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए R2 का वैल्यू 2, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस करेंगे 0। अब देखिए ये -1, ठीक है, और इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, -4 हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है बीच में। फिर ये 1 है तो 1 ही रहेगा, ये 0 है तो 0। अब फिर सेम काम, R2 माइनस 2 R1, R2 का वैल्यू कितना है? 0, और 2 R1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -2। जो ऑपरेशन इधर होगा वही ऑपरेशन इस साइड में भी होगा। ये -2, फिर ये कितना है? R2 1 -0, तो 1 ही रहेगा। अब वापस A एज इट इज, ठीक है। अब देखिए 1 0, ठीक है। अब ये प्लस माइनस करिएगा तो कितना होगा? -1 -4 -5, हम यहीं पे लिख देते हैं क्रॉस करके -5। पहला काम हो गया 1 करने का, दूसरा काम 0 भी हो गया, तीसरा काम अब इस वाले एलिमेंट को 1 करना है, इस वाले एलिमेंट को 1 करना है। तो क्या करेंगे? तो -5 है, तो अगर R2 में हम लोग -1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R2 में -1/5 R2 कर देते हैं, ठीक है। R2 में -1/5 R2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? देखिए R1 में चेंज नहीं होगा, 0/5 0, -5/5 -5 इंटू -1/5, 5 से 5 माइनस से माइनस क्या मिलेगा? 1, ठीक है। अभी इस साइड में आइए, ये क्या हो गया? 1 0, R2 पे काम करना है तो -1/5 इंटू -2, ये क्या हो जाएगा? 2/5 -2 इंटू -1/5, 2/5 माइनस माइनस कैंसिल होकर डायरेक्ट कर रहे हैं, आप सीनियर क्लास में है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। -5 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5, और ये A एज इट इज। तो अब हम लोग को 2 का मिल गया। अब हम लोग क्या करना है? इस वाले एलिमेंट को क्या बनाना है? 0, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 1, इसको भी क्या करना है? 0। अब देखिए ये 1 है, ये 0 है, ये भी 1 है, तो अगर इसको 2 है, ये 2 जो है, ये 2 यहां ऊपर हम लिख ले रहे हैं 1 0 2 1 इज इक्वल टू 1 2/5 0 -5 और 8, ठीक है। अब देखिए ये 1 है और ये 2 है, इसको 0 करना है, तो अगर हम लोग ये 2 को इसमें 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे, मतलब R1 पे हम लोग ऑपरेशन करना है, R1 -2 R2 कर देते हैं। R1 का वैल्यू 1 और R2 के इस 1 में 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, तो 0, एज सिंपल। 1 0 2 R1 का वैल्यू और R2 1 इंटू 2 -2, फिर आइए देखिए R1 1 था, इसमें से अगर 0 माइनस करते तो 1 ही रहता। सेम इधर आते हैं, R1 कितना है? 1 माइनस 2 इंटू R2, 2 इंटू 2 4/5, ठीक है। फिर सेम केस 0 माइनस 2 इंटू -5, तो -10, तो +10 हो जाएगा क्योंकि -2 और -5 +10, ठीक है। नीचे वाला सेम 2/5 -5 और 8, ठीक है। हाँ देखिए ये 1 0 1 और 2 - 2 क्या हो जाएगा आपका? 0। ये हो गया 1 0 0 1,
इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1/5 और यहाँ पे हो जाएगा 2/5। 0 प्लस 10 10 माइनस 5 और ये 8। ठीक है, अब देखिए आपका ए जो मैट्रिक्स था ए वो क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आई था वो क्या हो गया आपका एक दूसरा मैट्रिक्स बन गया। तो ये जो दूसरा मैट्रिक्स बनेगा इसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स जो मिला ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का वैल्यू। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 10 2/5 माइनस 5। ये हो गया ए इनवर्स का वैल्यू। ठीक है,